नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। बहुत सारी खबरें आज। क्या क्या हुआ? दूसरे चरण का मतदान संपन्न हो गया है। कितने % वोटिंग हुई है, यह जानना जरूरी है। फिर कैंपेनिंग किस मोड में चल रही है, यह समझना जरूरी है। यह जानना जरूरी है कि क्या कुछ संदेश खाली में हुआ है, कैसे वहां पर एकाएक एनएसजी कमांडोज पैरा ड्रॉप कर दिए गए। ये सारी खबरें हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पहली बड़ी खबर, एनएसजी के लोग हैं, वैसे कमांडोज नहीं। पश्चिम बंगाल की संदेशखाली में सीबीआई की छापेमारी, भारी तादाद में देसी और विदेशी हथियार बरामद किए गए। टीएमसी का बयान, देखना होगा वहां बम कौन रखकर आया। और केजरीवाल सरकार पर दिल्ली हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, इस्तीफा न देकर निजी हित को दी प्राथमिकता। हाईकोर्ट ने कहा एमसीडी स्कूलों में किताबों से जुड़ी याचिका पर हुई सुनवाई। एक और बड़ी खबर आ रही है, कल से दिल्ली में प्रचार करेंगी सुनीता केजरीवाल। कल पूर्वी दिल्ली में सुनीता केजरीवाल का रोड शो। पंजाब, हरियाणा, गुजरात में भी लोकसभा चुनाव का करेंगी प्रचार। चौथी बड़ी खबर, दूसरे चरण में शाम 7 बजे तक करीब 61% मतदान, 61%। लेकिन ये जो जानकारी है शाम 7 बजे तक की है। और पीएम मोदी ने कहा दूसरे चरण में मतदान अच्छा रहा है, एनडीए को मिल रहा है समर्थन, विपक्ष को निराशा, प्रधानमंत्री ने कहा है। और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के खिलाफ ईसी में शिकायत है। स्कूली बच्चों के इस्तेमाल पर बाल संरक्षण आयोग का खत। एनसीपीसीआर ने आचार संहिता के उल्लंघन की बात कही है। एक और बड़ी खबर, वीवीपैट केस में सभी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गई हैं। ईवीएम और वीवीपैट में 100% नहीं होगा मिलान, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। 45 दिनों तक वीवीपैट की पर्ची रखेगी सुरक्षित, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। बड़ी खबर, यौन शोषण मामले में ब्रिजभूषण सिंह को झटका लगा है। नए सिरे से जांच की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में खारिज कर दी गई है। ब्रिजभूषण ने कहा घटना के दिन वो देश में नहीं थे। एक और बड़ी खबर, राजस्थान एसआई पेपर लीक के आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं। 12 आरोपियों की याचिका पर कोर्ट का सुनवाई से इनकार। राजस्थान हाईकोर्ट को सुनवाई करने का दिया निर्देश। और एनएसए के तहत जेल में बंद अमृतपाल लड़ेगा चुनाव। पंजाब के खड्डूर साहिब से लड़ने की परिवार ने की है पुष्टि। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेगा अमृतपाल। इन सभी खबरों के साथ अब आपको कर्टन रेजर में दिखाते हैं वो कौन कौन सी खबरें हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। एक्सक्यूज मी। देखिए, पहली बड़ी खबर है, संदेशखाली में आज एनएसजी की टीम क्यों पहुंची। बंगाल में धुआंधार वोटिंग के बीच ऑपरेशन शाहजहां क्या है, अचानक से बारूद की खोज क्यों होने लगी। दूसरी बड़ी खबर जो आपको समझने वाली है, विपक्ष कहता रहा ईवीएम गड़बड़, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया मतदान ईवीएम मशीन से ही होगा। लेकिन प्रधानमंत्री ने क्यों कहा बैलेट लूटने वालों को करारा तमाचा है। एक और बड़ी खबर, बंगाल से बिहार तक पीएम मोदी का पीपल कनेक्ट, देश के प्रधानमंत्री की बेटे वाली अपील क्या 400 पार कराएगी। और चौथी बड़ी खबर जो आज हमारे सामने है, 2019 की तुलना में दूसरे चरण की 88 सीटों पर कम वोटिंग हुई है। क्या लोग लॉन्ग वीकेंड मना रहे हैं, या लोकतांत्रिक जिम्मेदारी निभा रहे हैं, या गर्मी से बच रहे हैं। पांचवी खबर, अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में F-16 क्यों तैनात किया है। क्या बाइडेन पुतिन के एक फैसले से डर गए। शुरुआत आज की बड़ी खबर से, ध्यान से देखिएगा। यह तस्वीर जो मेरे पीछे है, ये नहीं, ये वाली एनएसजी ये क्या कर रहे हैं। इनका और इनका कनेक्शन अभी तक तो आपको पता होगा दिन भर जो कुछ चल रहा है, लेकिन अब इसके अंदर की कहानी हम आपको बताने वाले हैं। क्या संदेशखाली बंगाल में है या पाकिस्तान में? आप सोचेंगे ये कैसा सवाल। संदेशखाली से आज कुछ ऐसे चौंकाने वाले वीडियो सामने आए जो इस सवाल को और गंभीर बनाते हैं। संदेशखाली में आज आधुनिक हथियारों से लैस एनएसजी की टीम ग्राउंड पर उतरी। एनएसजी की टीम, ठीक सुना आपने, ये वही एनएसजी की टीम है जिसने 26/11 हमले के वक्त आतंकियों के खिलाफ मोर्चा संभाला था। वही एनएसजी की टीम है जिसकी जरूरत तब सब ज्यादा होती है जब देश की सुरक्षा पर आतंकी खतरा होता है। सोचिए, वही एनएसजी की टीम आज आधुनिक हथियारों से लैस संदेशखाली में मौजूद थी, चप्पा चप्पा तलाश रही थी। आखिर क्यों, क्या वजह थी। वहां पर रोबोट थे, हर चीज वहां पर दिखाई दे रही थी। उसकी वजह क्या थी, और वो भी तब जब देश में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। आज ही दूसरे चरण के लिए 88 सीटों पर मतदान हुए हैं, तब संदेशखाली एनएसजी को लेकर सुर्खियों में क्यों आया। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। एक घर की दीवार और ठीक बाहर कुछ जांचते हुए एनएसजी के एक नहीं दो कमांडो। गौर से देखेंगे तो घर के ठीक बाहर उनके साथ एक रोबोट भी दिखेगा।
हैरत में डालने वाला दृश्य है कि संदेश खाली में एनएसजी की टीम क्यों पहुंची। संदेश खाली में ऐसा क्या हुआ कि एनएसजी को उतरना पड़ा। संदेश खाली से आया ये दूसरा वीडियो देखिए। कैमरे पर एनएसजी के 3 कमांडो दिखे। उनके साथ डॉग स्क्वाड में शामिल 2 खोजी डॉग भी नजर आए। जैसे पूरी टीम कुछ तलाशने की कोशिश कर रही है, कुछ ऐसा जिससे शायद राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा है। चुनाव के बीच संदेश खाली से कैसा खतरा? संदेश खाली में एनएसजी का डॉग स्क्वाड क्यों? इन सवालों के जवाब परेशान करने वाले थे और एनएसजी की ऐसी कई और तस्वीरें हैरत में डाल रही थी। ये तीसरा वीडियो देखिए। एनएसजी कमांडो इस तालाब के पास बनी मेड़ पर भी नजर आए। वो जैसे किसी के बारे में पूछताछ कर रहे थे, किसी का ठिकाना जानने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान कैमरा एक और कमांडो की तरफ घूमा। वो आधुनिक हथियारों से लैस नजर आया। संदेश खाली में एनएसजी किसे तलाश रही थी? संदेश खाली में एनएसजी क्या पता लगा रही थी? असल में संदेश खाली में एनएसजी के आने के पीछे का मकसद एक बहुत बड़े खतरे से निपटना था। एक ऐसा खतरा जो शायद यहां होने वाले चुनाव से ठीक पहले किसी बड़े हमले की योजना से जुड़ा था। ऐसी जानकारी मिली है कि संदेश खाली में छानबीन के दौरान एक घर की दीवार में छिपाकर रखे गए विस्फोटक हथियार बरामद हुए हैं। भारी मात्रा में बम गोला बारूद बरामद हुए हैं। ये बरामदगी आज ही सीबीआई की संदेश खाली में छापेमारी के बाद हुई है। इसके बाद एनएसजी की टीम को यहां बुलाना पड़ा। एनएसजी ने एक खास लोकेशन और एक खास व्यक्ति के लिए घंटों ऑपरेशन चलाया। रविशंकर दत्ता, संदेश खाली, टीवी 9 भारतवर्ष। संदेश खाली में हथियारों का यह जखीरा आज सीबीआई को मिला था। इसी के बाद संदेश खाली में एनएसजी को पैरा ड्रॉप किया गया और बंगाल का यह इलाका फिर से जो चर्चा की छावनी में तब्दील हो गया। सवाल है, संदेश खाली में किसके घर से बम बारूद मिले? संदेश खाली में किसके घर से देशी और विदेशी हथियार मिले? संदेश खाली में बम बारूद मिलने के पीछे वो टीएमसी के नेता कौन है? संदेश खाली में हथियारों की बरामदगी का शाहजहां शेख से कैसा कनेक्शन है? सबसे बड़ा सवाल, संदेश खाली में आखिर कितने शाहजहां शेख हैं? संदेश खाली में क्या कुछ हुआ? टीवी 9 की आंखों में। संदेश खाली में एनएसजी की टीम लाव लश्कर के साथ पहुंची थी। यहां तलाश थी एक ऐसे शख्स की जिसका कनेक्शन न सिर्फ टीएमसी के एक प्रभावी लीडर से है, बल्कि उसका संबंध महिलाओं से अत्याचार के आरोप में गिरफ्तार शाहजहां शेख से भी बताया जा रहा है। एनएसजी के जिस रोबोट ने विस्फोटक से भरा यह बैग टांग रखा है, उसका कनेक्शन अबू तालिब नाम के एक शख्स से है। सीबीआई को अबू तालिब नाम के शख्स के ठिकानों पर हथियार छिपाने की पुख्ता सूचना मिली थी। इसी के बाद सुबह सीबीआई की टीम ने संदेश खाली में छापेमारी की। इसी दौरान अबू तालिब नाम के उस शख्स के घर से हथियारों का जखीरा बरामद हुआ। इसी के बाद सीबीआई ने एनएसजी को बुलाया। अबू तालिब टीएमसी नेता हफीजुल खान का रिश्तेदार है। हफीजुल खान संदेश खाली में टीएमसी से पंचायत सदस्य है। सीबीआई को शक है कि अबू तालिब के घर से जो भी हथियार और विस्फोटक बरामद हुए हैं, वो पहले शाहजहां शेख के घर पर छिपाकर रखे गए थे और ईडी का शिकंजा कसने के बीच ये हथियार शाहजहां के घर से अबू तालिब के घर पर शिफ्ट किए गए। अबू तालिब के घर इन हथियारों के छिपे होने का खुलासा शाहजहां शेख ने सीबीआई की पूछताछ में किया था। सूत्रों से खबर है कि शाहजहां शेख ने सीबीआई की पूछताछ में अबू तालिब का नाम लिया था। यह भी कहा था कि उसके अबू तालिब से करीबी संबंध है। इसके बाद सीबीआई की टीम अबू तालिब की तलाश में जुट गई है। रविशंकर दत्ता, संदेश खाली, बंगाल, टीवी 9 भारतवर्ष। संदेश खाली 4 महीने से बंगाल की राजनीति में न सिर्फ सुर्खियों में है, बल्कि ममता दीदी के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया है। 5 जनवरी को संदेश खाली में ईडी की टीम पर हमला हुआ था। ईडी की टीम राशन घोटाले मामले में शाहजहां के ठिकानों पर रेड करने गई थी। उस दिन करीब 1000 लोगों की भीड़ ने टीम पर हमला कर दिया था, जिसमें ईडी के 3 अधिकारी भी घायल हो गए। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक उस हमले के बाद से शाहजहां शेख 19 दिन तक फरार रहा। इसी दौरान उसने अपने देशी और विदेशी हथियार अबू तालिब के घर पर शिफ्ट कराए थे। आज सीबीआई ने अबू तालिब के ठिकानों पर रेड की तो इस दौरान 4 विदेशी पिस्टल, 1 देसी पिस्टल, 1 इंडियन रिवॉल्वर,
एक पुलिस की कॉल्ट रिवॉल्वर बरामद की गई। इसके अलावा 348 कारतूस और कई देसी बम बरामद किए गए हैं। इसीलिए सवाल गंभीर है, शाहजहां शेख ने चुनाव के बीच इतनी भारी मात्रा में हथियार क्यों छिपा रखे थे? क्या चुनाव में हिंसा कराना मकसद था? क्या वो इन हथियारों का इस्तेमाल देश विरोधी साजिशों में करने वाला था? संदेश खाली बंगाल के बशीरघाट में। यहां लोकसभा के चुनाव 1 जून को होने। इस वक्त संदेश खाली बंगाल की राजनीति का एपिसेंटर बना हुआ है। चुनाव से ठीक पहले एनएसजी का जाना टीवी9 भारतवर्ष की उस रिपोर्ट की ओर इंगित करता है, जिसमें 29 मार्च को इसी चैनल ने शाहजहां शेख के चाइनीज हथियारों का कनेक्शन दिखाया था। संदेश खाली में गुनाहों के सरगना का चाइनीज कनेक्शन। चाइनीज चॉकलेट बम और चाइनीज गन से छीना लोगों का अमन चैन। शाहजहां शेख का पहला हथियार है चॉकलेट बम। सिल्वर फॉइल पेपर में आपको मिठास से भरी चॉकलेट दिख रही है, लेकिन असल में यह चाइनीज बम है। चॉकलेट की तरह दिखने वाला पैकेट बारूद से भरा होता था। एक चॉकलेट बम की कीमत सिर्फ 50 से 60 रुपए होती है। शेख इसे चीन से बांग्लादेश, फिर बोट के रास्ते पश्चिम बंगाल मंगाता था। बंगाल में धामाखाली घाट पर शेख का भाई आलमगीर बम के कंसाइनमेंट को रिसीव करता था। आलमगीर दूसरे साथियों से मिलकर शेख के गुप्त ठिकानों पर सप्लाई कर देता था। चॉकलेट की तरह दिखने पर पुलिस को भी बम के पैकेट पर शक नहीं होता था। शाहजहां शेख जमीन हड़पने और महिलाओं को धमकाने में इस बम का इस्तेमाल करता था। चुनाव के वक्त भी वो चॉकलेट बम से धमकाता था। ये कोई नया चीज नहीं है। तो उन्होंने अभी वेस्ट बंगाल में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। ये धंधा आज का नहीं है, ये बहुत पुराना धंधा है। मतलब आप बता रहे हैं 2021 में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को इन लोगों ने मारा है। इसका मतलब ये वेपन्स और ये बॉम्ब्स पहले से ही आ रहा था। और ये इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं हुआ और ये मीडिया के पास क्यों नहीं हुआ, इट इज अ क्वेश्चन टू बी आस्क्ड। अब शाहजहां शेख का दूसरा हथियार देखिए। देखने में आपको ये देसी कट्टा लग रहा होगा, लेकिन ये चाइनीज साइलेंसर गन है जो फायर करने पर आवाज नहीं करती। शाहजहां शेख इस गन को शातिराना तरीके से चीन से बांग्लादेश के रास्ते छुपाकर मंगाता था। इस गन से गोली चलने की आवाज ना के बराबर आती है। शाहजहां इसे चीन से 30 से 40 हजार रुपए में मंगाता था। शेख शाहजहां के करीबी के घर से हथियार मिलने पर सियासत तेज हो गई। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने सीधे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का इस्तीफा मांग लिया और एक्स पर सवाल पूछा। ईडी, सीबीआई, एनएसजी, एनआईए संदेश खाली में आगे क्या क्या? आर्मी संदेश खाली में भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद बरामद किए गए। शाहजहां शेख जैसे आतंकवादियों को पालने और पोसने के बाद ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बने रहने की नैतिक अधिकार को खो दिया। बीजेपी को टीएमसी नेता कुणाल घोष ने जवाब दिया। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि यह टीएमसी को बदनाम करने की साजिश है। अभी जब मैं आपका ये क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं, अभी तक कोई आर्म्स हम लोग आंखों में नहीं देखा। ये डिफरेंट सोर्सेस कह रही है कि सीबीआई वहां पर थोड़ा बहुत आर्म्स का रिकवरी किया, लेकिन अभी तक सीबीआई ने ऑफिशियल कोई ब्रीफ नहीं किया और कोई तस्वीर, कोई डॉक्यूमेंट्स अभी हम लोग नहीं देखा। तो हम लोग ये देखना होगा कि ये बदनाम करने के लिए हमारा कोई अपोजिशन यहाँ पर प्लांट कर दिया, वहाँ पर भेज दिया, फिर सीबीआई जा रहा है रिकवरी, ये एक नाटक है कि नहीं है, ये देखना पड़ेगा।